Hello dosto, this is Vishakha Daga coming up with next session of Let Us Explain. Now when you think of this country, there is a one dialogue जो कि कहीं ना कहीं जहन में रह जाता है. That is कोस कोस पे बदले पानी और हर कोश पे वाणी. This actually represents the diversity of this country. कि after each mile पानी बदल जाता है and after more miles language भी बदल जाती है. This represents the diversity of this country, but not all diversity are equally respected or are taken care of. Or in this session of current affairs, we're talking about one particular kind of diversity which is often neglected. That is Northeast India. But the recent project which is brought by the government of India is changing that stereotype. और इस बार हम उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. That is जिरीबम इम्फाल न्यू रेलवे प्रोजेक्ट. अब ये प्रोजेक्ट क्या है एंड वाई डिड आई टॉक अबाउट डाइवर्सिटी और नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ये क्लैरिटी आपको इस सेशन से मिल जाएगी. नाउ लेट्स बिगिन विद दिस. टू बिगिन विद, इसकी कहानी शुरू होती है विद द रीसेंट न्यूज़. इन द न्यूज़ इन विच द जिरीबम इम्फाल न्यू लाइन प्रोजेक्ट is basically changing the young Himalayan topography or changing the infrastructure of the region. Now we have to understand कि ये project क्या है और ये क्यों बनाया गया है और इसकी importance क्या है. Now if we want to understand the project, ये जो project है ये basically बराक river पे बनाया गया है. अब बराक रिवर क्या है विल डिस्कस लेटर, बट इस प्रोजेक्ट में एक ब्रिज बनाया गया है जिसके पेयर्स या फिर सपोर्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या सपोर्टिंग जो पिलर्स होते हैं उनकी ही हाइट ऑलमोस्ट कुतुब मीनार के बराबर है या उनसे ज़्यादा है. इतनी ज़्यादा उनकी हाइट है. दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर एज अ मेगा प्रोजेक्ट एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको आसानी से एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. नॉट जस्ट यूपीएससी, किसी भी पीसीएस में आसानी से पूछ सकते हैं ये. एंड दैट्स वाई वी नीड टू And that's why we need to prepare this project. Now let's just move ahead. सबसे पहले समझते हैं कि whatever the news we are bringing इसका background क्या है. To understand this, सबसे पहले we need to understand कि बराक रिवर कौन सी है जिसके ऊपर ये डैम बनाया जा रहा है या फिर ये ब्रिज बनाया जा रहा है. Now the Barak river is the largest river of Manipur. And that's why it is very important. In fact आप ज्योग्राफी की अगर NCERTs पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे साफ साफ इसका मेंशन मिल जाता है. Now this river has many tributary, but first is split into two half. That is Shurma and Kushiara. और इसकी जो बाकी रिवर हैं that is river सुनाई, जिरी, लवांग, धनेश्वरी, लोंगाई एंड मधुरा. यूपीएससी इज वेरी फेमस कि वो अक्सर ट्रिब्यूटरीज के नाम पूछ लेती है कि क्या ये इसके ट्रिब्यूटरी है, एंड दैट टू दोज जिनका नाम आपने शायद ही कभी सुना हो. तो एक बार अगर ये आपकी आंखों के सामने निकल जाए तो आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाती है. Now the next is ये रिवर किन किन स्टेट से पास करती है. दी स्टेट्स इंक्लूड्स मणिपुर, मिजोरम, इम्फाल एंड नागालैंड. इसको ज़रा मेमोराइज कर लें बिकॉज ऐसा ना हो अरुणाचल प्रदेश दे दें एंड यू मे टिक इट राइट. इट डज नॉट गो दैट वे. ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन याद करना कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प कर देगी. एंड दैट्स व्हाई दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूडिंग दीज वन कि आफ्टर इट हैज़ पास्ड इट्स कोर्स इट जॉइंस दी ब्रह्मपुत्र और वहाँ जाके ये मेघना बन जाती है और बाद में ये पद्मा को ज्वाइन करके बे ऑफ बंगाल में कहीं ना कहीं खो जाती है. एंड दिस इज द इंटायर कोर्स ऑफ बराक रिवर. नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाई इज दिस प्रोडक्ट. नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाई इज दिस प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई वी टॉकिंग अबाउट दिस. उसके लिए आपको कहानी के इस पहलू को समझना होगा जिससे हमने कहानी शुरू की थी कि नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं एक ऐसी डाइवर्सिटी है जिसको हम भूल जाते हैं. और उसका रिजल्ट ये है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत तरीके की क्राइसिस हैं, लाइक लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत कम है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी लो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, कनेक्टिविटी भी पुअर है. और जिसका रिजल्ट कहीं ना कहीं होता है कि इंसर्जेंसी होती है, डेप्रीवेशन होता है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होती है, पूरे एजुकेशन और टीचर्स ट्रेनिंग होती है. ये इसके रीजंस हो जाते हैं और ये इसका इम्पैक्ट होता है. तो कहीं ना कहीं ये बहुत कनेक्टेड होते हैं. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं ये सब फेस करता है इज इट्स टोपोग्राफी. स्पेशली जरा इस मैप में देखेंगे then you'll understand और इसमें और क्लियर हो जाएगा कि दिस इज नॉर्थ ईस्ट एंड दिस इज योर मेनलैंड इंडिया और इसको कनेक्ट करने वाला बहुत ही स्मॉल पोर्शन है.
द स्मॉल पोर्शन इज कॉल्ड सिलीगुड़ी, या फिर इसको इंडिया के चिकन नेक भी कहते हैं। इस डायग्राम में आपको और क्लियर हो जाएगा अगर आप यहाँ देखें, दिस इज सिलीगुड़ी। और इट इज बिलीव्ड अगर इस चोक पॉइंट को रोक दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। तो सिंस इससे कनेक्टिविटी के रास्ते बहुत कम है, इसीलिए यहाँ का डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं रह जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर नॉर्थ ईस्ट का विकास करना हो तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टेरेन को ओवरकम करें, लैंड को टाइम पे एक्वायर करें, साथ में कॉस्ट एंड टाइम को बचा के टाइमली क्लियरेंस करें, बिकॉज ये कहीं ना कहीं रुकावट आ जाते हैं। पैसा कम है, क्लियरेंस में बहुत टाइम लगता है, लैंड को एक्वायर करना डिफिकल्ट होता है, और इतनी डिफिकल्ट टेरेन में प्रोजेक्ट कैसे बनाए ये अपने आप में एक सवाल खड़े कर देता है। Now let's just move ahead, because now we're going to understand what is the significance of the entire story. The significance is about understanding the crisis and then उसके solution लेकर आना. Now since once you've understood the crisis, आपके लिए इस project का significance आसान हो जाएगा, because it was about lack of connectivity and this is what this project is doing. This will bring the connectivity and hence development. ये नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करेगा। वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है, वहाँ पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो सकता है, बिकॉज मार्केट से कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। साथ में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एजुकेशन इंप्रूव कर जाएगा। सो दिस विल ब्रिंग अ सेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड विल रिड्यूस अ सेंस ऑफ डेप्रीवेशन एंड इनइक्वालिटी जो कि नॉर्थ ईस्ट फेस करता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंसी देखने को वहाँ मिलती है। आपने नागालैंड के बारे में तो सुना ही होगा। And one of the biggest reason is lack of development, and that's why this project is very important, because ये उन सब चीज़ को कम करता है। And if that is the case, अगर आपको ये सेशन बहुत ही informative लगा, then connect to us on various social media platform. Like आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।